श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने चौथे आलवार तिरुमल्लेशे के बारे में श्रवण किया था। उनका जन्म कितना अद्भुत था। जब वो जन्म लिए तो कुछ खाते पीते नहीं थे, हवा के द्वारा ही जीवित रह रहे थे। अपने आप ही उनका शरीर बढ़ रहा था और तेजी से बढ़ रहा था। तो इस आश्चर्य को देखने के लिए उनके आसपास के गांव के लोग उनका दर्शन करने के लिए आते थे। वह स्थान एक तीर्थ बन गया था और भगवान के सुदर्शन चक्र के अंश माने जाते थे और भगवान के गुणगान में सदैव लगे रहते थे। भगवान के नाम रूप गुण लीला के विषय में गायन करना, यही इनका अन्न था, यही इनका भरण पोषण था। इस प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और बहुत संतुष्ट रहते थे। कणिकंडन का जन्म, वहां आसपास एक विनम्र संतानहीन किसान कृषक रहता था। इस आलवार बालक के बारे में सुनकर उसने सोचा कि इस बालक के आशीर्वाद द्वारा उसे पुत्र हो सकता है। वह अपनी पत्नी के साथ उस बालक के पास आया और उसके पवित्र चरणों में एक प्याला दूध अर्पित किया। वह बालक के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे दूध पीने की प्रार्थना करने लगा। सभी इस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। वह सोचने लगे कि जिस बालक ने जन्म के समय से कभी अन्न का एक कण या जल की बूंद भी ग्रहण नहीं की, उनसे इस दंपत्ति ने दूध पीने की आशा कैसे की। परंतु वह दंपत्ति आलवार के चरणों में दंडवत पड़े रहे। बालक ने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए अचानक अपने हाथों में दूध का प्याला उठाया और आधा दूध पीकर शेष उस दंपत्ति को दे दिया। उस दंपत्ति ने पूर्ण श्रद्धा व भक्ति भाव से बचा हुआ दूध पी लिया। शीघ्र ही उस कृषक की स्त्री गर्भवती हो गई और समय अनुसार उसने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कणिकंडन रखा। यह तिरुमल्लेशे आलवार का एक अद्भुत चमत्कार था। माता पिता ने कृषक दंपत्ति से रोज इस तरह दूध लाने की प्रार्थना की। किसान दंपत्ति भी इस बच्चे से बहुत प्रेम करने लगे और प्रतिदिन बच्चे के लिए एक कटोरे में दूध लाते थे। बच्चा भी उसे खुशी खुशी पी जाता था। तो एक अद्भुत घटना घटी। देखिए, तिरुमल्लेशे जब से जन्म लिए थे कुछ खाते नहीं थे और ये देखकर तो सबको आश्चर्य था ही, लेकिन अब उसी गांव में आसपास एक किसान रहता था जिसका कोई बच्चा नहीं था। तो इस आलवार के बारे में उस किसान ने सुना था। वह किसान अपनी पत्नी को साथ लेकर उस आलवार का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचा और आशीर्वाद क्या था? मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तो पत्नी को साथ में लेकर वह उस तिरुमल्लेशे आलवार के पास में आए और उनके पवित्र चरणों में एक प्याला दूध अर्पित कर दिया। अब बालक के चरणों में गिरकर वह उसे दूध पीने की प्रार्थना करने लगे। कौन? पति पत्नी दंपत्ति। और सभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। जब से तिरुमल्लेशे ने जन्म लिया तब से वे कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, दूध कैसे पिएंगे? जिस बालक ने जन्म से ही एक अन्न का कण भी नहीं खाया, जल की बूंद भी ग्रहण नहीं की, ये पति पत्नी उसे दूध पीने के लिए कैसे कह रहे हैं? ऐसी आशा ये पति पत्नी कैसे कर सकते हैं? वह दंपत्ति पति पत्नी आलवार के चरणों में दंडवत पड़े रहे। अब तिरुमल्लेशे आलवार ने अपने आचरण में व्यवहार में परिवर्तन लाया। अचानक सबके सामने उन्होंने उस दूध के प्याले को उठाया और आधा दूध पीकर आधा दूध रख दिया, छोड़ दिया उस दंपत्ति के लिए, पति पत्नी के लिए। अब ये दृश्य सबने देखा तो सबको आश्चर्य हुआ। कभी तो खाए नहीं थे, कभी कुछ पिए नहीं, तब अचानक से इन्होंने दूध कैसे पी लिया? तो पति पत्नी पूर्ण श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ उस बचे हुए दूध को पी लिए। और दूध पीने का परिणाम क्या हुआ? जो आलवार के द्वारा छोड़ा गया था, वह स्त्री जो किसान की पत्नी थी, वह गर्भवती हो गई और समय अनुसार उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कणिकंडन रखा गया। ये तिरुमल्लेशे आलवार का एक अद्भुत चमत्कार था।
जिसको पुत्र नहीं हुआ पुत्र हो गया, और कैसे हुआ? उस अलवार का उच्छिष्ट ग्रहण करने से। अब जो तिरुमल्लेश्वर के माता पिता थे, उन्होंने उस किसान को निवेदन किया कि आप रोज एक दूध का कटोरा लाकर इनको पिलाइए। अब किसान दंपत्ति भी इस बच्चे से बहुत प्रेम करने लगा। बच्चा कौन? तिरुमल्लेश्वर अलवार। और रोज बच्चे के लिए कटोरे का दूध आता था उस दंपत्ति के द्वारा, और बच्चा भी खुशी खुशी उसे पी लेता था। पे अलवार से उपदेश। कृषि ऋषि पुत्र होने के कारण स्वभावतः उसका मन भक्ति और अष्टांग योग की ओर आकृष्ट हुआ। सबसे श्रेष्ठ धर्म को पहचान कर इस संसार का मूल पुरुष भगवान का ज्ञान प्राप्त करके उनके ध्यान में लगने की कामना से प्रेरित तिरुमल्लेश्वर पिरान ने सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, पाशुपत, जैन, बौद्ध आदि कई दर्शनों का अध्ययन किया। कहा जाता है कि थोड़े थोड़े समय के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न धर्म को अपनाकर अनुकरण किया। अब यहाँ पे बताया गया है कि ऋषि पुत्र तो थे ही तिरुमल्लेश्वर अलवार, स्वाभाविक रूप से उनका मन भक्ति और अष्टांग योग की तरफ आकर्षित हो गया। सबसे श्रेष्ठ धर्म को उन्होंने पहचान लिया और संसार का जो मूल पुरुष है भगवान, उनका ज्ञान प्राप्त किया। उस भगवान के ध्यान में अपने को लगा दिया। सांख्य योग का अध्ययन किया, न्याय, वैशेषिक, पाशुपत, जैन, बौद्ध आदि कई दर्शनों का उन्होंने अध्ययन किया, और बीच बीच में समय आने पर अलग अलग धर्मों को अपनाकर अनुकरण करते थे। शैव सिद्धांत का भी अध्ययन किया, और कुछ दिन तक वे शिव वाक्यर के नाम से शिव भक्त बनकर रहे। कई तरह के योगों का अभ्यास करके तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त किया। दैवी शक्ति से विभूषित होकर सिद्ध भी बने। कई क्षेत्र, वन आदि का संचार करते हुए आखिर मैले वर्तमान मईलापुर मद्रास का एक स्थान वहां पर पहुंचे, लेकिन किसी से उनको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। भगवान का संकल्प दूसरा था, जिसका विवरण आगे दिया जाता है। तो ये सब सिद्धांतों को स्वीकार करके, इन सब पहलुओं को अपने जीवन में उतार के कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तिरुमल्लेश्वर अलवार इस आचरण के द्वारा हमको क्या सिखाना चाहते हैं कि कोई भी धर्म जो भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है, उसमें आप कितना भी रहो, आपको शांति नहीं मिलने वाली। सभी धर्मों का अनुकरण किया तिरुमल्लेश्वर अलवार ने, सभी धर्मों का अध्ययन किया गंभीरता से, लेकिन कहीं पे भी शांति नहीं मिली। कुछ समय तक शिव भक्त भी बनकर रहे। ये सब करते करते आखिर में मद्रास के एक पास स्थान है, वर्तमान में इसको मईलापुर कहते हैं, वहां पर वे पहुंचे। पे अलवार उस वक्त मईलापुर में ही निवास करते थे। पे अलवार ने भी तिरुमल्लेश्वर पिरान के बारे में सुना था कि वे एक शिव भक्त और योगी हैं, मुनि पुंगव है, सिद्ध पुरुष है, लेकिन वह इन सब से तृप्त नहीं है। पे अलवार के मन में उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी, और उनका विचार था कि वे विष्णु की भक्ति करे तो उनको मानसिक शांति और तृप्ति मिलेगी। तिरुमल्लेश्वर पिरान प्रतिदिन उनके नंदवन बगीचा से होकर जाया करते थे। एक दिन वे नंदवन देखने की इच्छा से अंदर आए। वहां वे पे अलवार से मिलकर बहुत खुशी नहीं अपितु उनके प्रति आकृष्ट भी हो गए। पे अलवार ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और बड़ा आदर सत्कार किया। अब पे अलवार भी जो तीसरे अलवार थे, जिनके बारे में हमने सुना था, जो भगवान के नंदक नामक तलवार के अंश माने जाते हैं, वे भी मईलापुर में निवास कर रहे थे। और पे अलवार ने तिरुमल्लेश्वर अलवार के बारे में सुना था कि वे एक शिव भक्त बन गए हैं, योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन इन सब क्रियाकलापों को करके उनको तृप्ति नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब पे अलवार के मन में भी तिरुमल्लेश्वर अलवार के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी, और उनका विचार था इनको विष्णु की भक्ति में लगाया जाए, तभी इनको मानसिक शांति और तृप्ति मिलेगी। अब तिरुमल्लेश्वर अलवार रोज नंदवन बगीचे से होकर जाया करते थे, जहां पर पे अलवार रहते थे। अब एक दिन नंदवन देखने की इच्छा
हो गई तिरुमल्लेश्वर आलवार के अंदर, और इसी बहाने पे अलवार से मिलकर वे बहुत खुशी नहीं अपितु उनके प्रति आकृष्ट भी हो गए। पे अलवार ने बड़े प्रेम से तिरुमल्लेश्वर अलवार का स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया। दोनों भक्तों के बीच भगवत भक्ति संबंधी आध्यात्मिक चर्चा मैत्री भाव से बहुत देर तक होती रही। प्यालवार ने अत्यंत प्रेम और उत्साह के साथ भगवत दर्शन संबंधी अपना अनुभव बताया। प्यालवार से बात करते हुए उनको ऐसा लगा कि उनकी मानसिक भ्रांतियां दूर हो रही हैं। अब सिद्धि आदि से भी ऊंचा लक्ष्य उन्हें दिखने लगा। उनका विश्वास दृढ़ हुआ कि आदि परब्रह्म भगवान नारायण ही है और उनके प्रति भक्ति का महत्व और उसकी श्रेष्ठता प्रकट होने लगी। अब दोनों भक्त बैठ गए, आपस में चर्चा करने लगे, भक्ति संबंधी आध्यात्मिक चर्चा होने लगी, मैत्री भाव बढ़ता गया। पे अलवार ने बड़े प्रेम और उत्साह के साथ भगवान के विषय में संबंधित चर्चाओं का अनुभव तिरुमल्लेश्वर अलवार को बताया। पे अलवार से बातें करते हुए उन्हें ऐसा लगा तिरुमल्लेश्वर अलवार को कि अब उनकी जो मानसिक भ्रांतियां दूर हो रही हैं, अब सिद्धि से ऊंचा लक्ष्य उनको दिखने लगा है। अब तिरुमल्लेश्वर अलवार के मन में भगवान के प्रति बड़ा दृढ़ विश्वास होने लगा और उनके प्रति भक्ति का महत्व और उनकी श्रेष्ठता प्रकट होने लगी। इसका ज्ञान होते ही उनको संपूर्ण मानसिक तृप्ति और शांति प्राप्त हुई। उन्होंने पे अलवार से भगवत भक्ति का मार्ग दिखाकर उचित उपदेश देने की प्रार्थना की। अब वो प्रत्यक्ष निवेदन करते हैं पे अलवार के चरणों में, क्या मुझे भक्ति का मार्ग सिखाइए, इसके विषय में कुछ उपदेश दीजिए। पे अलवार ने यथाक्रम उनको अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस वक्त से बड़े विष्णु वे भक्त बन गए और पे अलवार को अपना गुरु मानकर नमस्कार किया। पे अलवार की मनोकामना भी पूरी हुई। उन्होंने तिरुमल्लेश्वर पिरान की भक्ति की श्रेष्ठता का बोध कराते हुए उनको भक्ति सार नाम दिया। तो पे अलवार को तिरुमल्लेश्वर अलवार ने अपना गुरु मान लिया, उनसे अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त किया और उसी मंत्र का जप करते करते तिरुमल्लेश्वर अलवार विष्णु भक्त बन गए और अपने गुरु पे अलवार के चरणों में नमस्कार किया। पे अलवार की जो मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई और उनको नया नाम मिला भक्ति सार। फिर भक्ति सार उस मंत्र को हृदयंगम करके कैरविनी तीर्थ तिरुवल्लिकेणी मद्रास का एक स्थान के तट पर श्रीमन नारायण के ध्यान में भक्ति योग में लीन रहे। शिव ने भी इनको दर्शन देकर अनुग्रह किया था। कुछ समय बाद श्रीमन नारायण ने उनको दर्शन देकर अनुग्रहित किया। फिर भक्ति सार वहां से चलकर एक पहाड़ की गुफा में ध्यानवस्थ रहे। तो इतने महान भक्त थे, पे अलवार से उपदेश तो प्राप्त किया ही और उस मंत्र को हृदयंगम कर लिया। मंत्र में जो सिद्धि होती है, जब साधना करने वाला साधक उस मंत्र को ध्यान पूर्वक जपता है तो उस मंत्र की सिद्धि उसके मन में प्रकट होने लगती है। तो उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से और श्रीमन नारायण भगवान के ध्यान में लीन होने से वे तिरुवल्लिकेणी मद्रास का एक स्थान है उस तट पर पहुंच गए और अपने को पूरी तरह भक्ति में लगा दिया। और इस भक्ति का प्रभाव क्या हुआ कि शिवजी ने उनको स्वयं दर्शन दिया, उन पर अनुग्रह किया। और जिसको शिवजी दर्शन देंगे तो स्वयं भगवान नारायण भी आके दर्शन देंगे, क्योंकि शिवजी महान भक्त हैं। जब उनकी कृपा मिल जाती है तो भगवान की कृपा स्वतः ही हो जाती है। तो कुछ समय के बाद श्रीमन नारायण भगवान ने भी उनको दर्शन देकर अनुग्रहित किया और फिर भक्ति सार जो तिरुमल्लेश्वर अलवार है वहां से चलकर एक पहाड़ की गुफा में ध्यान अवस्था में रहने लगे। तो शिवजी ने इनकी परीक्षा ली थी। शिवजी ने इनकी किस प्रकार से परीक्षा ली थी और इन परीक्षा लेने के बाद इनको क्या वरदान दिया, इसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।